अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम शुरू करने लगे हैं बैग फ्लावर मेकिंग। शॉपिंग बैग जो फैब्रिक के होते हैं वो हम लोगों के छोटे मोटे वो सब कचरे में जाते हैं, तो हम उससे एक बहुत अच्छा उसे यूज़ में ला सकते हैं। तो ये मेरे पास रेड कलर और वाइट कलर में पड़ा था। रेड कलर तो छोटा है, तो वाइट कलर में ये बड़ा सा पड़ा था। वाइट कलर तो थोड़ा ही यूज़ होगा, ज़्यादा रेड कलर नहीं यूज़ होना है, तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट पूरा लग जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इसके नीचे जो जॉइंट्स हैं हम उसे काट लेंगे, और इसको कट करने के बाद हम इसके सेंटर से इसकी भी कटिंग कर लेंगे, ताकि ये एक सीधा सा हम लोगों को मिल जाए। अब ये स्ट्रेट हो चुका है, तो अब इसे हमने स्क्वायर पीस में काटना है। तो मैंने ये 5 सेंटीमीटर पे रखा है। 5 सेंटीमीटर पे रख के इसे कट करना है। बस इस तरीके से आपने निशान लगा लेने हैं 5 सेंटीमीटर। मैंने कुछ 7.5, 6.5, 5.5 भी किए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, आप जितना बड़ा या जितना छोटा रखना चाहें फ्लावर को, आप उस हिसाब से मेजरमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 3 साइज़ेस के फ्लावर्स की शेप काटे हैं, साइज़ेस काटे हैं। तो ये इस तरह से आपने निशान लगा लेने हैं और उसको कट कर लेना है। बहुत इजी है फ्रेंड्स। अगर आपको क्राफ्ट का ज़रा सा भी शौक़ है ना, तो ये चीज़ें आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। आपने बस देखना है और उसे पिक करना है। कोई मुश्किलें नहीं होती। इसको आपने कट कर लेना है पीसेस में। तो एक पीस में जो है वो 2 पेटल्स लगेंगे। अब हमने इसके स्टेमन्स जो बीच में जो मिडिल में आते हैं स्टेमन्स, वो कट करने हैं। तो ये मैंने ऊपर का हैंडल वाला साइड ले लिया है। उसमें तकरीबन 4 वैसे ही फोल्ड हुए हैं। और मैंने थोड़ा थोड़ा जो है इसके जॉइंट को काट लिया है। अब जो है ये थोड़ा थोड़ा इसके कट लगाती जाऊंगी, जितना आपकी मर्ज़ी हो। जो फ्लावर का आपने साइज़ रखा है उस हिसाब से। ये मैंने बड़ा काटा था, उसके बाद में छोटे छोटे भी काटे हैं, तो फिर इसको मैंने दूसरे फ्लावर्स के लिए यूज़ किया है। तो जैसे आपका 5 सेंटीमीटर का है फ्लावर का साइज़ आपने जैसे रखा है, तो उसमें 2.5 का आपका बनेगा मिडल। तो 2.5 का मिडल बनेगा, तो 2 सेंटीमीटर का आपने इसके स्टेमन्स को रखना है, ताकि वो बीच में आए, उससे फ्लावर के पेटल से ऊपर ना जाए। ये अब कट्स लगा लिए हैं मैंने सारे। तो ये देखें, ये जब इसे खोलेंगे तो इसके 4 पीसेस निकल आएंगे। जी, अब मैंने ये अरेंज कर लिया है। तो ये जो फ्लावर्स है मैंने बनाए, ये थोड़ा बड़ा है और उससे 1 सेंटीमीटर ये छोटा है, और फिर उससे 1 सेंटीमीटर ये छोटा है। मीन्स अगर ये 7.5 है तो ये 6.5 है, और ये 5.5 है। तो इस तरीके से हमने पहले इसके ये काट लिए थे। अब जो है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर सेकंड फोल्ड लगाएंगे। अब ये हो गया कुछ इस तरह, डबल फोल्ड हो गया। अब इसको जो है इस साइड पे करेंगे, और जो ये पीछे वाला है
इसको इस साइड पे करेंगे। ये देखें। अब यहाँ से हम लोग इसकी गोलाई में कटिंग करेंगे। और ये जो नोक है इसकी भी हल्की सी कटिंग करेंगे, बिल्कुल हल्की सी। ये देखिए, ये इस तरह का शेप तैयार हो गया। ये मैंने कली के लिए कटिंग्स की हैं कुछ इस तरीके से, फिर बीच में फिल करके तो उसके ऊपर इसे चढ़ा देंगे। और ये मैंने लीव्स कट किए हैं। ये लीव्स मैंने कट किए हैं इससे, ये जो फ्लोरल टेप है ना, इससे। आइए मैं इसको अभी आपको बता दूँ। आप कटिंग करके सारी रख लें तो फिर इजी रहता है, आसानी से आप सारा फटाफट काम कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी मर्जी, आपने जितना लंबाई में इसे देना है। लीड को इस तरह फोल्ड करते जाएं। ठीक है, मैंने तकरीबन 4 तय लगा ली। अब आपने क्या करना है, इसे कट कर लेना है। और ये वाली साइड, ये नोक, यहाँ से आपने ऐसे लेके जाना है। ठीक है, ये नोक को इस तरीके से लेके जाना है। फिर आपने इसको पलट लेना है। अब ये वाली साइड इस तरफ आएगी। अब ये वाली साइड आपकी राइट साइड पे जाएगी और इस तरफ की नोक आपकी लेफ़्ट साइड पे जानी चाहिए। ये देखें, बन गई ना पत्ती की शेप। ये देखिए, आराम से जितने भी आप चाहें उतने इस तरीके से कर सकते हैं ताकि फटाफट एक ही दफ़ा काम हो जाए। ये आपकी लीव्स तैयार हो गए। ठीक है, अब जो है हम आएंगे फूल बनाने की तरफ। चलें, अब मैं आपको बताती हूँ। पहले ये ठीक, ये इस तरह से मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे इसके। सही है, अब जो है इस पे हम ग्लू लगाएंगे थोड़ी सी। आप लोग चाहें तो इसे धागे के ज़रिए भी उसको लपेट सकते हैं। इसको पहले इस तरीके से लपेट के फिर उसके ऊपर धागा बांध लें। जो लोग ग्लू से थोड़ा घबराते हैं या मुश्किल होता है, ये इस तरह के कामों में जो है ना, हाथ पे लग जाती है ग्लू और वो तकलीफ़ देती है। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है कि ग्लू गन के साथ बहुत एहतियात से काम करें, क्योंकि फिर जब ये जलाती है ना तो तकलीफ़ बहुत होती है। इसलिए अगर जो इसको हैंडल नहीं कर सकते वो बेशक थ्रेड के साथ काम कर लें, धागे से भी आराम से हो जाता है, मसला नहीं होता। ये देखें, ये खुल रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग जब फ्लोरल टेप लगाएंगे तो ये सेट हो जाएगा। ये असल में ये मैंने बनाए थे बीच के स्टेमन्स के लिए, तो ये ज़्यादा थोड़े बड़े बन गए थे, तो मैंने कहा इसको ज़ाया क्यों करूं, इसके भी छोटे छोटे से कुछ फूल बना लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये है और ये है, तो ये अच्छे लगेंगे। अब जो है फ्लावर की तरफ आते हैं, दूसरे रेड। अब ये छोटे छोटे जो कांटे हैं, ठीक है, अब इसको हम लगा लेते हैं। अगर आप लोग चाहें तो कोई और ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू।
जिसके साथ आप आराम से काम कर सकें, या जो आपके पास आसानी से अवेलेबल है घर में। मेरे पास अभी दूसरी ग्लू नहीं है, एक बिल्कुल लिक्विड सी है, वो फिर उसका फ़ायदा नहीं है, वो पानी पानी बन के जो है फिसलती हैं चीज़ें उसमें। तो ये देखें, इसका सेंटर बन गया। अब जो है मैं ये छोटा वाला फ्लावर लूँगी, पहले इसके ऊपर ग्लू लगा ली हल्की हल्की, और अब ये छोटा फ्लावर लेके इसके अंदर से घुसा दूँगी। ये देखिए, अब इसको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है, ऐसे इस तरह से, थोड़ा इस साइड से, थोड़ा इस साइड से, ताकि वो थोड़ी फ्लावर की शेप आ जाए। अब आपने और ग्लू लगानी है, और इससे जो बड़ा वाला फ्लावर है ये आपने इसको घुसाना है। ये देखें, अच्छा ये फ्लावर्स तो देखें हो गए। सही है, 4 फ्लावर्स बनाए। अब हमने बनानी है कली। तो कली के लिए ये मैंने ये देखें, ये जितने मैंने काटे थे ना उसके ये टुकड़े छोटे छोटे ये बच गए थे। नहीं तो आप टिश्यू भी ले सकते हैं, रुई भी ले सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो ले सकते हैं। अब इसके बीच में इसको इकट्ठा कर लिया, अब इसके बीच में मैं ग्लू लगा दूँगी। मैं फिर वही बात है, ग्लू लगा रही हूँ, आप लोग धागे के साथ भी कर सकते हैं अगर आपसे ये ग्लू हैंडल नहीं होती तो। अब ये स्क्वायर टाइप हमने काटे थे, ये स्क्वायर्स मैंने काटे थे। अब इसको इसके ऊपर इस तरीके से लपेट लेंगे। फिर आपके पास धागा हो, आप इसे अच्छी तरीके से पहले धागा बांध लें। पर मैं इसको ऐसे ही हैंडल कर सकती हूँ, तो मैं जो है इसके ऊपर फ्लोरल टेप बांधूँगी। ये देखिए, टाइट करके आपने इसको सारी ये देखिए बिल्कुल ऊपर तक मैं ले गई। ठीक है, ये कली ऐसे है जैसे बस अभी निकल रही है। आपने इसको टाइटली रैप करते जाना। ठीक है, जब ये ऐसे हो गया, अब इजीली आप इसको ये देखिए, सही है। ये देखिए कितनी प्यारी कली बन गई। अब ये तो हो गई थोड़ी इसका आया हुआ है, ठीक है, ये इसका ज़्यादा बाहर आ रहा है। फिर उसके बाद जो है ये छोटा फ्लावर आएगा, इसके बाद इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। सही है। अब जो सबसे ऊपर आना है जो कि बिल्कुल ग्रीन होगा, ये मैंने पहले बांध लिया। तो आपने जो है इसको पूरा का पूरा रैप कर देना है। ये देखिए,
ठीक है, पहले इधर से और फिर इधर से। ये जो उठे हैं इनको बेशक आप ऐसे हाथ से दबा दें। सही। अब आपने इसको टाइटली पूरी स्टेम को लेके जाते जाना है। थोड़ा दबा के करेंगे तो ये आराम से, फिर मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया, इसको जितना थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो ये अपनी ग्लू छोड़ेगा हल्की हल्की। ये देखिए ये चिपक रहा है ना। ये फ्लोरल टेप का ये एक बहुत अच्छा है कि आपको एक्स्ट्रा ग्लू नहीं लगानी पड़ती है इस पर। ठीक है, अब ये देखें ये 3 हो गए। अब इसके बाद जो है आपने इनको पूरा स्टेम को फ्लोरल टेप से लपेटना है। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, ये मैं थोड़ा रेड की तरफ ले जाती हूँ, वाइट के ऊपर वाइट नज़र नहीं आ रहा। और ये फ्लावर को भी अच्छी तरह से लपेट लेना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी ये और मज़ा भी आ रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है। शॉपिंग बैग्स आपके पास हैं घर में, उसे हम कचरे में फेंक देते हैं कचरा डाल के, और हम उसको यूज़ नहीं करते। ये वाले प्लास्टिक वालों की बैग्स के साथ भी, शॉपिंग बैग्स के साथ भी बहुत अच्छे फ्लावर्स बनते हैं। तो हम हमारे घर में जितना भी वेस्ट है वो वेस्ट नहीं होता। आप उसको कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत तरीके से काम पे ला सकते हैं। तो चले मैं इनको जो है रैप करके आपके साथ वापस आती हूँ। अच्छा, अब ये सारा हो गया रेडी। तो अब जो है ये तकरीबन 60 सेंटीमीटर मैंने वायर काट लिए है। असल में आप लोग वायर ले सकते हैं, वायर इजीली मिल सकती है कहीं दुकान में। आप पता करें जहाँ पे जाली वगैरह या कील वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से आराम से ये मिल सकती हैं। पर मेरे पास ये घर में थी, केबल लगवाई थी, तो उसके अंदर से ये बच गई थी। तो मैंने कहा ये वैसे भी ज़ाया होनी है, इसको फिर इसमें ही ले आती हूँ। वरना आप लोग जाके वायर भी ला सकते हैं, नहीं तो आपके घरों में पड़ी होती हैं। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हमने ये वाला लेना है जो कि पूरा फुल ग्रीन है। ठीक, और इसके ऊपर हमने इसको ऐसे लपेटना है। बल्कि इजी होगा कि आप पहले ही इसको लपेट लें। इस तरह से। अब जो है इसके साथ आप इसको रखें, इसको अच्छी तरह से घुमाते जाएं।
ये हो गया पक्का। अब आपने दूसरा उठाना है, ये वाला, और इसको इस तरह से इधर लपेटना। सही। अब आपने एक और पकड़ना है, ये साइड पे आ गया, ठीक। अब ये ऐसे आ जाएगा, लंबी ब्रांच बनेगी इसकी, ऐसे। ये हो गया। अब आपने जो छोटा वाला फूल है ये लेना, और इसको इसके साथ फोल्ड करते जाना। ज़रा हाथ कांप रहे हैं क्योंकि बहुत ज़ोर लग रहा है, टाइट करना पड़ता है इसको, तो इस वजह से जो है इतना हाथ हिल रहा है। और फिर ये देखिए आप, इस स्टेप बाय स्टेप, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब थोड़ा सा नीचे करके दूसरी, लेफ़्ट राइट करना है आपने। आप लोग बोल रहे होंगे पत्तियाँ नहीं लगाई, लीव्स नहीं लगाए। लीव्स लगाऊंगी एंड में, क्योंकि पहले लगाऊंगी तो वो निकल जाएंगे जिस तरीके से मैंने लगाना है, ठीक है। और अब ये लास्ट वन, अब आप लोग चाहें तो इसको यहाँ पे रोक भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आपने इसके स्टेम को लंबा करना है तो आप इसको और लंबा कर लें, पर मेरा ख्याल है कि इतना ही बहुत होगा। मैं यहाँ से कट कर लूँगी। किधर है कटर भाई? ये है कटर। कटर से मैं इसे यहाँ से कट कर लूँगी। अच्छा जी, ये देखिए हो गया। अब जो है मैं इसको अरेंज करूँगी। अच्छा पहले ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, या नीचे से कर लेते हैं, कहाँ से करें? चलिए नीचे से कर लेते हैं इसको थोड़ा थोड़ा। ये वाली वायर बड़ी, बहुत ही जो है ना टाइट वायर है, इसको ज़रा मोल्ड करना मुश्किल होता है। जो आप बाज़ार से दूसरी वायर लेंगे वो आराम से हो जाएगा, थोड़ी नरम होती है। ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी से इसको कहीं पे भी शेप दे सकते हैं। ये देखें, ये सही है, ये हो गया। इसको सीख लेते हैं। आप इसको इधर उधर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर लेफ़्ट राइट ज़्यादा हो गया राइट पे, या ज़्यादा हो गया लेफ़्ट पे, आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी इधर उधर कर सकते हैं। ये देखें, ये हो गया। अच्छा अब आप लोग बोल रहे होंगे कि लीव्स कहाँ जाएंगे, तो लीव्स जो हैं ये देखिए, लीव्स का हम ऐसे करेंगे। ये लीव्स है, इसको थोड़ा सा हमने कर्ल करना है। उसके बाद ये है ग्लू। ये देखें, ये बहुत लिक्विड है, लिक्विड ही ग्लू है, तो मैंने इसकी कैप के अंदर इसे डाला हुआ है।
अब क्या करना है, बस ये इसको थोड़ा थोड़ा लगाना है मैंने इसके साथ, ये देखिए। और ये देखिए, बस ऐसे इसको बस खाली रखना ही है कि वो जब खुश्क होगा तो खुद ही चिपक जाएगा ऐसे। अच्छा देखिए, मैंने सारे लीव्स लगा लिए हैं। चलें, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिर इंशाल्लाह मैं इसका बाकी पार्ट 2 जो कि जिसमें बटरफ्लाई और इसको किसके ऊपर अरेंज करना है वो आपको बताऊंगी। ये बटरफ्लाई है, ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने बनानी है। ठीक है, चलें, जब तक के लिए इजाज़त दें और मेरा वेट करना इंशाल्लाह फिर। और दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खैर खैरियत से रखे, अपने अपने घरों में खुशबाश रखे। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।